मोहम्मद शामी इंडिया के फास्ट बॉलर, उन्होंने फुल टाइम बैक किया है अपनी क्रिकेट टीम की जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है उसको। शामी ये कहते हैं कि हमारा जो फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट है, हमारा जो पेस अटैक है वो दुनिया में ज़बरदस्त है। हम सबसे बेहतरीन पेस अटैक रखते हैं और हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि इस पेस अटैक के साथ हम दुनिया की किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं। और इसमें टू सम एक्सटेंट कोई डाउट भी नहीं है। स्पेशली ये जो केप टाउन का टेस्ट मैच हमने देखा है कि जिसमें होस्ट ने सोचा था कि बहुत ही फास्ट विकेट बना दो, आराम से जीत जाएंगे, लेकिन वो ये कहना भूल गए या लोगों को ये बताना भूल गए कि वो जिस टीम के जीतने के बारे में बात कर रहे हैं वो टीम इंडिया है। वो अपनी तरफ का कहने का उनका मतलब यही था कि हमसे मुराद टीम इंडिया है, क्योंकि टीम इंडिया ने उनको धावड़ दूस कर दिया और सिर्फ पेस अटैक की बेस के ऊपर किया। तो शामी की इस बात से टोटली एग्री करते हैं कि इंडिया का जो मौजूदा पेस अटैक है अनबिलीवेबल, बहुत ज़बरदस्त है। और शामी खुद भी चूंकि उसका पार्ट हैं, दो कि अभी कुछ जगहों के ऊपर उनको खुद भी डाउट है कि यार पता नहीं मेरा क्या बनेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोहम्मद शामी को अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया है, उनको दिया गया है। राष्ट्रपति भवन जो कि प्रेसिडेंशियल हाउस है इंडिया के अंदर, वहाँ पर इंडिया की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मोहम्मद शामी को ये अवार्ड दिया। क्रिकेट में अगर बात की जाए तो मेरा ख्याल है कोई 53rd नंबर है मोहम्मद शामी का कि जिनको ये अवार्ड मिला है। उनसे पहले मल्टीपल क्रिकेटर्स हैं जो ये अवार्ड हासिल कर चुके हैं। इंडिया में ये सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है जो कि एथलेटिक्स की दुनिया में या किसी भी एथलीट को दिया जाता है। और इसका क्राइटेरिया ये है कि आपने पिछले 4 साल कंसिस्टेंटली कॉन्टीन्यूसली इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ज़बरदस्त किस्म का परफॉर्म किया हो किसी भी स्पोर्ट्स में। और मोहम्मद शामी ने पिछले 4 साल में जो परफॉर्मेंसेस दी हैं, स्पेशली ये जो वर्ल्ड कप अभी कंक्लूड हुआ है ओडीआई का, उसमें जो उन्होंने किया वो तो फिर आप सबने देखा ना, पूरी दुनिया में 20-25 विकेट्स निकाल कर अगला चला गया और विद द नंबर ऑफ वेरी फ्यू गेम्स। तो वो डेफिनेटली मोहम्मद शामी डिज़र्व तो करते थे और खुशी हुई कि उनको ये अवार्ड मिला। सचिन तेंदुलकर को मिल चुका है, ये विराट कोहली को मिल चुका है, गौतम गंभीर को मिल चुका है, वरिंदर सहवाग को मिल चुका है, सुनील गावस्कर को मिल चुका है, पटौदी को मिल चुका है, यू नेम इट, अनिल कुंबले, जवागल श्रीनाथ, सौरभ गंगुली, और मतलब यू नेम इट, जितने इंडिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स हैं सारों को ये अवार्ड मिल चुका है। मिथाली राज को भी मिल चुका है और भी कुछ फीमेल क्रिकेटर्स हैं उनको ये अवार्ड मिल चुका है। स्मृति मंधाना को भी मिल चुका है, तो यू नेम इट, ठीक है। अच्छा खैर, तो मोहम्मद शामी का जो पेस अटैक के बारे में था वो मैंने आपको बताया, प्लस उनका जो अर्जुना अवार्ड से रिलेटेड था वो मैंने आपको बताया। अब आती है मुद्दा कहाँ पे रोला है या मुद्दा कहाँ पे गर्म है। मुद्दा गर्म है इंग्लैंड की सीरीज प्लस वर्ल्ड T20 के बारे में। और मोहम्मद शामी खुद ये कहते हैं कि उन्हें नहीं आइडिया कि वो पार्ट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कह रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मैं क्लियर नहीं हूँ। मुझे BCCI की जो सिलेक्शन कमेटी है उसकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं मिली कि मैं उनके लॉन्ग टर्म प्लान्स का हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। और अच्छा, ये बहुत एक टेक्निकल बात है कि मोहम्मद शामी जिसकी इतनी ज़बरदस्त वाइट बॉल क्रिकेट से परफॉर्मेंसेज हैं रिसेंट टाइम्स में, आप उसे नहीं खिलाएंगे। रेड बॉल क्रिकेट चलो ठीक है, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ वो नहीं खेल सके, उनके एंकल उसका टखने का मसला बन गया, थोड़ी सी इंजरी थी, उसे रिकवर कर रहे थे। लेकिन वर्ल्ड T20 के लिए तो वो फुल अवेलेबल होंगे, मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लैंड सीरीज़ के लिए भी अवेलेबल होंगे। लेकिन इन दोनों इवेंट्स में वो पार्टिसिपेट करते हैं, नहीं कर पाते, सिलेक्शन कमेटी उनको लेती है, नहीं लेती। मोहम्मद शामी के सामने ये बहुत बड़े कुछ सवाल हैं। मेरा जहाँ तक ज़ाती ख्याल है, मोहम्मद शामी को अभी क्या करना चाहिए, और मेरा ख्याल है कि उनके जहन में ये बात होगी, वो फोकस करें कि बिलफर्ज अगर तो उन्हें इंग्लैंड वाली टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है, फिर तो रेड बॉल क्रिकेट 5 टेस्ट मैचेस होंगे जितने भी वो खेलते हैं। और मेरा तो ख्याल है कि अगर जिस तरह की वो बॉलिंग फॉर्म में है, उनको सिलेक्ट किया जाता है तो वो 5 के 5 खेलेंगे। तो ये 5 टेस्ट मैचेस उनके पास एक ये अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके बाद शुरू होगा IPL जो है ना, वो वर्ल्ड T20 के लिए मोहम्मद शामी के पास सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने टैलेंट को, अपनी बॉलिंग परफॉर्मेंसेज को, अपनी फॉर्म को, अपनी फिटनेस को, अपने स्किल सेट को ये सिलेक्शन कमेटी के सामने रखने के। अगर तो वो IPL में बेहतरीन किस्म का परफॉर्म कर जाते हैं फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर मेरा ख्याल है कि BCCI के पास जो उनकी सिलेक्शन कमेटी है उनके पास कोई रीज़निंग बचेगी नहीं कि यार मोहम्मद शामी को अगर इंक्लूड नहीं करते तो भाई क्या रीज़न देंगे, किस बेस के ऊपर इंक्लूड नहीं करते। परफॉर्मेंसेस वो IPL में दे चुका होगा, नंबर ऑफ विकेट्स भी उसके पास होंगी, वो रन्स भी कंटेन कर चुका होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये BCCI को डेफिनेटली ये प्रेशर में डालेंगी, क्योंकि मोहम्मद शामी इंडिया की मौजूदा क्रिकेट में कुछ छोटा मोटा नाम तो है नहीं। अगर आपको मोहम्मद शामी को ड्रॉप करना है तो आपके पास बड़ी सॉलिड किस्म की रीजनिंग आपको चाहिए। और मेरा जहाँ तक ख्याल है मोहम्मद शामी से रिलेटेड वो 2 ही सॉलिड रीज़न बन सकती हैं।
एक उनकी फिटनेस, दूसरा उनकी फॉर्म, वरना तीसरी कोई ऐसा कोई फैक्टर मुझे समझ नहीं आता कि जिसकी बेस के ऊपर आप मोहम्मद शामी जैसे बॉलर को टेस्ट क्रिकेट से, ओडीआई क्रिकेट से या T20 क्रिकेट से ड्रॉप करें। क्योंकि ये जो जिस पेस अटैक की मोहम्मद शामी इतनी तारीफ कर रहे हैं वो उसी पेस अटैक का पार्ट भी हैं। इट्स शामी, बुमराह, सिराज, ये 3 पेस बॉलर हैं इंडिया के पास जिन्होंने मतलब विद द ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स या इन रीसेंट इवेंट्स आप कर लें, रीसेंट सीरीज कर लें, टूर्नामेंट्स कर लें, ये तीनों ही किसी ना किसी लेवल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। कभी आपको मैच सिराज जिता देता है, तो कभी आपको बुमराह मैच जिता देता है, कभी आपको मोहम्मद शामी मैच जिता देता है। खैर मोहम्मद शामी तो आपको टेक्निकली पूरा वर्ल्ड कप भी जिता गया था, वो भी बस वो मैंने आपको बताया ना कि एक ज़रा मैच में 19-20 हो गया फाइनल में, वरना मोहम्मद शामी ने तो अपनी तरफ से आपको वर्ल्ड कप जिता दिया था विद द बॉल। तो कट इट शॉर्ट, यानी कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मोहम्मद शामी के पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं अपनी फॉर्म को, अपनी फिटनेस को ये सिलेक्शन कमेटी के सामने रखने की, और सिलेक्शन कमेटी को फिर डेफिनेटली ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आप मोहम्मद शामी को ड्रॉप करती हैं तो कोई सॉलिड रीज़न तो भाई फैंस पूछेंगे, और ज़ाहिर बात है वो फैंस तो पूछेंगे जो उनके नाम का पूरा स्टेडियम गुन गा रहा था, नारे मार रहा था। तो अगर आप मोहम्मद शामी को हमें ड्रॉप करते हैं ना तो फिर तैयार हो जाएं। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस।